ज्ञानेश कुमार भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी बनाए गए हैं। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 3 सदस्यों वाली समिति की बैठक में सोमवार को ये फैसला किया गया। ज्ञानेश कुमार बुधवार यानी 19 फरवरी को मुख्य चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी संभालेंगे। कानून मंत्रालय ने सोमवार रात नियुक्ति की अधिसूचना जारी की थी। हरियाणा के मुख्य सचिव विवेक जोशी को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति पर मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के बारे में। नमस्कार, मैं हूं अदिति शाह और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज नेशन। पीएम मोदी की अगुवाई वाली चयन समिति में ज्ञानेश कुमार को अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। मौजूदा सीईसी के रिटायरमेंट के बाद वो पदभार ग्रहण करेंगे। राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं। ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। 31 जनवरी 2024 को ज्ञानेश कुमार यूनियन कॉर्पोरेशन सेक्रेटरी के पद से रिटायर हुए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अंतर्गत आने वाले मंत्रालय में वो मई 2022 से सेक्रेटरी थे। इसके 2 महीने बाद 14 मार्च 2024 को इन्हें चुनाव आयुक्त बनाया गया था। 15 मार्च को उन्होंने कार्यभार संभाला और उसके अगले दिन ही चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की थी। चुनाव आयुक्त का पद संभालने के लगभग 1 साल बाद ही वो अब मुख्य चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। उन्होंने इससे पहले 5 साल गृह मंत्रालय में काम किया था, जहां वो मई 2016 से लेकर सितंबर 2018 तक संयुक्त सचिव और उसके बाद सितंबर 2018 से लेकर अप्रैल 2021 तक अतिरिक्त सचिव के पद पर थे। अतिरिक्त सचिव के पद पर रहते समय ज्ञानेश कुमार जम्मू कश्मीर के मामलों को देख रहे थे और अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को रद्द करने की घोषणा की गई थी। इसी रिपोर्ट के मुताबिक अनुच्छेद 370 को रद्द करने का कानून जब लाया जा रहा था, उस समय वो गृह मंत्री अमित शाह के साथ लगातार संसद में आते थे। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक नरेंद्र मोदी सरकार का ज्ञानेश कुमार में एक नौकरशाह के तौर पर भरोसा इस तथ्य से ही पता चलता है कि न केवल उन्हें गोपनीय विधेयकों में से एक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक को तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी, बल्कि वो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गठन में भी शामिल थे। इसी रिपोर्ट के मुताबिक कॉर्पोरेशन सेक्रेटरी के उनके कार्यकाल के दौरान मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज संशोधन विधेयक 2023 पास किया गया था, जिसका लक्ष्य कोऑपरेटिव सेक्टर में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना था। ज्ञानेश कुमार के चुनाव आयुक्त रहते हुए लोकसभा चुनाव 2024 हुए और साथ ही अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में पहली बार विधानसभा चुनाव हुए। इसके अलावा हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र और दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए। मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर ज्ञानेश कुमार का कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक होगा। उनके कार्यकाल में 20 विधानसभा चुनाव होंगे। साथ ही 2027 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव और 2029 लोकसभा चुनाव की तैयारी भी उन्हीं के कार्यकाल में होगी। ज्ञानेश कुमार ने आईआईटी कानपुर से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिसिस्ट ऑफ इंडिया से बिजनेस फाइनेंस में पढ़ाई भी की है। ज्ञानेश कुमार उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के रहने वाले हैं। उनके माता पिता की जड़ें मीधापुर कस्बे से जुड़ी हुई हैं। इनके पिता डॉक्टर सुबोध गुप्ता अलीगढ़ संभाग एटा से मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के पद से रिटायर हुए। मीडिया से बातचीत के दौरान उनके पिता ने कहा था कि ज्ञानेश बचपन से ही पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन, मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।